क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ करती है, सबके लिए जीती है, फिर भी कहीं ना कहीं खाली है? आप मजबूत है, लेकिन थकी हुई है। आप हंसती है, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या? आपको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि अपने लिए भी जीना जीत कहलाता है। दुनिया ने आपको बताया, चुप रहना अच्छाई है, सहना ताकत है, खुद को भूल जाना त्याग है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आप सच में खुश हैं या बस निभा रही हैं? सुनिए, जीतने वाली औरत वो नहीं होती जो सब सह ले। जीतने वाली औरत वो होती है जो एक दिन रुककर खुद से कहती है, अब बस, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगी। जीतने वाली औरत रोती है, लेकिन वही मर नहीं जाती। टूटती है, लेकिन बिखरती नहीं। अकेली होती है, लेकिन कमजोर नहीं। वो समझ जाती है, दुनिया से लड़ने से पहले खुद को चुनना जरूरी है। अगर आप भी रिश्तों में खुद को भूल चुकी है, डर के कारण फैसले टालती है, समाज के क्या कहेंगे में जी रही है, या अंदर से जानती है कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूं, तो ये कंटेंट आपके लिए है। क्योंकि यहां आपको मजबूत बनने का नाटक नहीं सिखाया जाएगा। यहां आपको खुद से जुड़ना सिखाया जाएगा। यहां जीत बाहर की नहीं, अंदर की सिखाई जाएगी। और याद रखिए, जब एक औरत खुद को पहचान लेती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहती है कि हर वीडियो आपको थोड़ा और मजबूत बनाए, आपको खुद से मिलवाए और आपको याद दिलाए कि आप कितनी ताकतवर हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये चैनल आपकी चेतना के लिए है। आप यहां सिर्फ सुनने नहीं आई हैं, आप यहां खुद को याद करने आई हैं। जीतने वाली औरत, चेतना और मानसिकता की नींव। दुनिया में जीत को अक्सर पैसों, पद, प्रसिद्धि और बाहरी सफलता से मापा जाता है। लेकिन जीतने वाली औरत वो नहीं होती जो सिर्फ बाहर से सफल दिखे, बल्कि वो होती है जो अंदर से स्थिर हो, जो अपने मन को समझती हो, जो हालात के आगे नहीं झुकती और जो अपने जीवन की दिशा खुद तय करती है। जीतने वाली औरत कोई जन्म से अलग नहीं होती। वो बनती है अपने विचारों से, अपने निर्णयों से, अपने संघर्षों से और सबसे ज्यादा अपनी चेतना से। एक जीतने वाली औरत कौन होती है? जीतने वाली औरत का अर्थ ये नहीं कि उसने कभी हार नहीं देखी। असल में जिस औरत ने हार को गुरु बनाया, डर को पार किया और खुद से रिश्ता मजबूत किया, वही जीतने वाली है। उसकी पहचान, वो दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी राह की रचनाकार होती है। वो हालात को दोष नहीं देती, जिम्मेदारी लेती है। वो शोर नहीं करती, शांत शक्ति होती है। दो जीतने वाली औरत की मानसिकता। मानसिकता ही तय करती है कि इंसान जीवन में कहां पहुंचेगा। पहला, जिम्मेदारी की मानसिकता। जीतने वाली औरत ये नहीं कहती, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसे हैं। वो कहती है, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। वो जानती है, मैं जो सोचती हूं वही मेरा जीवन बनता है। मैं जो सहती हूं उसे बदलने की ताकत भी मुझ में है। दूसरा, पीड़ित नहीं, योद्धा मानसिकता। साधारण औरत हालात की पीड़िता बन जाती है, जीतने वाली औरत हालात की योद्धा बनती है। दर्द आया, उसने सीखा। धोखा मिला, उसने समझ बढ़ाई। गिरावट आई, उसने दिशा बदली। वो रोती भी है, लेकिन वही रुकती नहीं। तीसरा, लंबी सोच, लॉन्ग टर्म विजन। जीतने वाली औरत तुरंत मिलने वाले सुख में नहीं उलझती। वो पूछती है, 5 साल बाद मैं कहाँ होना चाहती हूं? मेरे कर्म मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये निर्णय मेरी आत्मा को मजबूत करेगा? वो आज का त्याग कल की शक्ति के लिए करती है। 3, उसकी सोच, थिंकिंग पैटर्न। पहला, आत्मसम्मान आधारित सोच। जीतने वाली औरत खुद को कम नहीं आंकती, तुलना में नहीं जलती, किसी से भीख में प्यार या सम्मान नहीं मांगती। वो जानती है, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं अपने अस्तित्व के लिए किसी की मोहताज नहीं। दूसरा, स्पष्टता की सोच। वो भ्रम में नहीं जीती। रिश्तों में, करियर में, आत्मिक रास्ते में अगर कुछ गलत है तो वो उसे स्वीकार करती है, क्योंकि सच का सामना करना दर्द देता है, लेकिन झूठ में जीना आत्मा को मार देता है।
4. निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। जीतने वाली औरत के निर्णय भावुक तो होते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। दिल से होते हैं, लेकिन अंधे नहीं। समाज से नहीं, आत्मा से निकलते हैं। वो जानती है हर हाँ खुद के लिए होनी चाहिए, हर ना अपराध बोध से मुक्त होनी चाहिए। वो लोगों को खुश करने के लिए अपनी आत्मा को कुर्बान नहीं करती। 5. कर्म और कार्यशैली। जीतने वाली औरत काम को पूजा मानती है, छोटे काम को भी पूरे मन से करती है, परिणाम से पहले प्रक्रिया को सम्मान देती है। उसके लिए ईमानदारी शक्ति, अनुशासन स्वतंत्रता, निरंतरता सफलता। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढती, वो रास्ता बनाती है। 6. आध्यात्मिक आधार, स्पिरिचुअल फाउंडेशन। यही वो हिस्सा है जो उसे अजेय बनाता है। पहला, आत्मा से जुड़ाव। जीतने वाली औरत खुद से बात करती है, मौन को समझती है, अकेलेपन से डरती नहीं। वो जानती है जब मैं खुद के साथ ठीक हूं तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ऊर्जा में विश्वास। वो अंधविश्वासी नहीं होती, लेकिन ऊर्जा के नियमों को समझती है। जो देती हूं वही लौटता है, जो सोचती हूं वही बनता है, जो छोड़ देती हूं वही मुझे मुक्त करता है। जीतने वाली औरत रिश्ते, दर्द, डर और आंतरिक विजय। भूमिका, जीत बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत भीतर की होती है। जीतने वाली औरत का असली इम्तिहान रिश्तों में होता है, दर्द के समय होता है, अकेलेपन में होता है, और तब होता है जब कोई साथ नहीं देता। यहीं से वो साधारण औरत से अलग होती है। 1. रिश्तों में जीतने वाली औरत की सोच। पहला, रिश्तों को जरूरत नहीं, चुनाव बनाना। साधारण औरत रिश्तों को जरूरत बना लेती है। जीतने वाली औरत रिश्तों को चुनाव बनाती है। वो जानती है अकेले रहना अपमानजनक नहीं, गलत रिश्ते में रहना आत्महत्या है। वो रिश्तों में इसलिए नहीं रहती क्योंकि डर लगता है, वो रहती है क्योंकि आत्मा सहमत होती है। दूसरा, सीमाएं तय करना। जीतने वाली औरत हर किसी को अपने जीवन में हर हद तक आने नहीं देती। वो साफ कहती है, यहां तक। वो चुपचाप सहती नहीं, वो समझौते और त्याग में फर्क जानती है। त्याग वह है जो आत्मा को बड़ा करे, समझौता वह है जो आत्मा को छोटा करे। 2. प्रेम में उसकी मानसिकता। पहला, प्यार में खोना नहीं, निखरना। जीतने वाली औरत प्यार में खुद को नहीं खोती, वो प्यार में और बेहतर बनती है। वो पहचान नहीं छोड़ती, वो सपनों से समझौता नहीं करती, वो आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखती। अगर प्यार मुझे कम कर दे तो वो प्यार नहीं, परीक्षा है। दूसरा, आसक्ति नहीं, प्रेम। वो जानती है आसक्ति डर से जन्म लेती है, प्रेम स्वतंत्रता से। इसलिए वह पकड़कर नहीं रखती, जबरदस्ती नहीं करती, जाने देने की शक्ति रखती है। जो मेरा है वो ठहरेगा, जो नहीं है उसे रोकना पाप है। 3. दर्द और धोखे से उभरने की शक्ति। पहला, दर्द को दबाना नहीं, समझना। जीतने वाली औरत दर्द से भागती नहीं, वो दर्द से सीखती है। वो रोती है, वो टूटती है, लेकिन वो खुद को खोती नहीं। दर्द उसका अंत नहीं बनता, दर्द उसका निर्माण करता है। दूसरा, माफी। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। वो माफ करती है क्योंकि गुस्सा बोझ है, नफरत जहर है और शांति जीत है। माफी कमजोरी नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता है। 4. डर के साथ उसकी दोस्ती। पहला, डर से भागना नहीं। जीतने वाली औरत डर को पहचानती है। डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर समाज का। वो पूछती है, क्या ये डर मुझे बचा रहा है या बांध रहा है? दूसरा, डर के बावजूद आगे बढ़ना। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के साथ चलना। वो कांपते हुए भी कदम बढ़ाती है क्योंकि रुकना उसे स्वीकार नहीं। 5. अकेलापन उसकी शक्ति का स्रोत। जहां लोग अकेलेपन से टूट जाते हैं, वही जीतने वाली औरत वही बनती है। वो अकेले बैठती है, खुद से सवाल करती है और जवाब भी खुद देती है। अकेलापन उसका शत्रु नहीं, उसका आश्रम है। 6. समाज और आलोचना के सामने उसकी स्थिति। पहला, लोग क्या कहेंगे, ये प्रश्न समाप्त। जीतने वाली औरत ये नहीं पूछती, वो जानती है
लोग तब भी बोलेंगे जब तुम गलत करोगे, और तब भी जब तुम सही करोगे। तो वो चुनती है खुद को। दूसरा, आलोचना से सीख, जहर नहीं। सही आलोचना वो स्वीकार करती है, बेकार टिप्पणी वो छोड़ देती है। हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। 7. आंतरिक संवाद। जीतने वाली औरत अपने आप से कैसे बात करती है, यही उसे बनाता या बिगाड़ता है। वो खुद से कहती है, मैं सीख रही हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं पर्याप्त हूं। वो खुद की सबसे बड़ी समर्थक होती है। जीतने वाली औरत कर्म, करियर, आदतें और आत्म अनुशासन। भूमिका। जीतने वाली औरत सपने सिर्फ देखती नहीं, वो उन्हें जीती है। रोज छोटे कर्मों में। उसकी सफलता अचानक नहीं आती, वो बनती है रोज के अनुशासन से, सही प्राथमिकताओं से और ऊर्जा के समझदार उपयोग से। 1. कर्म के प्रति उसकी दृष्टि। काम को बोझ नहीं, साधना मानना। जीतने वाली औरत के लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं, पहचान पाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मा को व्यक्त करने का माध्यम है। वो जो भी करती है पूरे मन से करती है, ईमानदारी से करती है, बिना शिकायत के करती है। वो कर्म पर ध्यान देती है, फल पर नहीं। कर्म और भाग्य का संतुलन। वो जानती है कर्म मेरा है, परिणाम समय का है, इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करती, निराश नहीं होती, तुलना में नहीं पड़ती। वो बीज बोती है, फसल के समय पर भरोसा करती है। 2. करियर और उद्देश्य। सिर्फ नौकरी नहीं, दिशा। जीतने वाली औरत करियर को सिर्फ नौकरी नहीं मानती। वो पूछती है, क्या ये मुझे बढ़ा रहा है? क्या मैं यहां सीख रही हूं? क्या मेरी आत्मा संतुष्ट है? अगर उत्तर नहीं हो तो वो डरते हुए भी बदलाव करती है। वो सुरक्षित जेल में नहीं रहती। खुद की कीमत जानना। वो जानती है मेरी मेहनत का मूल्य है, मेरी सीमा है, मेरा समय अमूल्य है। इसलिए वह शोषण नहीं सहती, कम में समझौता नहीं करती, अपनी क्षमता को कम नहीं आंकती। 3. निर्णय लेते समय उसकी बुद्धि। जीतने वाली औरत के निर्णय तात्कालिक नहीं होते, भावुक होकर नहीं होते। वो खुद से 3 प्रश्न पूछती है, क्या ये सही है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये मेरी आत्मा के अनुरूप है? अगर आत्मा शांत है तो निर्णय सही है। 4. उसकी आदतें। दिन की शुरुआत। वो दिन ऐसे शुरू नहीं करती, फोन से, शिकायत से, तुलना से। वो शुरू करती है कृतज्ञता से, मौन से, उद्देश्य के स्मरण से। सुबह जैसी होती है ऊर्जा वैसी ही बहती है। निरंतर सीखना। जीतने वाली औरत सीखना कभी नहीं छोड़ती। किताबों से, अनुभवों से, गलतियों से। वो जानती है ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। स्वदेखभाल, सेल्फ केयर। वो खुद को नजरअंदाज नहीं करती। शरीर की सुनती है, मन को आराम देती है, आत्मा को पोषण देती है। वो थककर भी रुकती है, टूटकर नहीं चलती। 5. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन उसके लिए सजा नहीं, स्वतंत्रता का द्वार है। वो समय का सम्मान करती है, वो बहानों से दूर रहती है, वो वादे निभाती है, खासकर खुद से किए हुए। वो खुद की नेता होती है। 6. ऊर्जा प्रबंधन, लोगों का चुनाव। वो हर किसी के साथ नहीं रहती। नकारात्मक लोग, दूरी, ड्रामा, निषेध। ऊर्जा चूसने वाले रिश्ते, समाप्त। वो अपनी ऊर्जा की रक्षक होती है। भावनात्मक संतुलन। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वो रुकती है, सांस लेती है, फिर बोलती है। शांति उसकी शक्ति है। 7. असफलता के प्रति दृष्टिकोण। जहां लोग हार से डरते हैं, वहां जीतने वाली औरत सीखती है। असफलता फीडबैक, गिरना पुनर्निर्माण, रुकना विकल्प नहीं। वो हारती नहीं, वो रूप बदलती है। जीतने वाली औरत आत्मिक विकास, मौन, ध्यान और जीवन दर्शन। भूमिका। जब सब कुछ पा लेने के बाद भी मन अशांत हो तो समझ लेना चाहिए अभी जीत अधूरी है। जीतने वाली औरत की अंतिम विजय बाहर नहीं होती, समाज में नहीं होती, बल्कि स्वयं के भीतर होती है। वो जहां पहुंचती है वहां शोर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। 1. आत्मिक जागरण, आत्मा की पुकार सुनना। जीतने वाली औरत एक दिन रुकती है और पूछती है, मैं कौन हूं?
मैं क्यों दौड़ रही हूं? क्या यही जीवन है? यहीं से उसकी यात्रा बदलती है। जब प्रश्न भीतर से उठते हैं तो उत्तर भी भीतर ही मिलते हैं। भूमिकाओं से ऊपर उठना। वो जानती है, मैं सिर्फ बेटी, पत्नी, मां नहीं। मैं सिर्फ प्रोफेशन नहीं। मैं सिर्फ शरीर नहीं। मैं चेतना हूं। यही बोध उसे अपमान से मुक्त करता है, अपेक्षाओं से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है। दो, मौन की शक्ति। मौन से मित्रता। जीतने वाली औरत मौन से डरती नहीं। वो जानती है, मौन खालीपन नहीं, मौन शक्ति है। वह बिना बोले समझती है, बिना प्रतिक्रिया के देखती है, बिना लड़ाई के जीतती है। मौन उसका आश्रय है। कम बोलना, गहरा जीना। वो हर जगह अपनी बात नहीं रखती, क्योंकि वह जानती है, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। तीन, ध्यान और साधना। ध्यान का अर्थ। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं, दुनिया छोड़ना नहीं। ध्यान का अर्थ है खुद के साथ उपस्थित होना। वो ध्यान करती है, सांसों के साथ, भावनाओं के साथ, मौन के साथ। नियमित साधना। जीतने वाली औरत साधना को टालती नहीं, क्योंकि वह जानती है, शरीर को भोजन चाहिए, मन को विश्राम, आत्मा को साधना। साधना उसकी आत्मा का स्नान है। चार, स्वीकार और समर्पण। स्वीकार की शक्ति। वो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करती है। लोग जैसे हैं, परिस्थितियां जैसी है, अतीत जैसा है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, स्वीकार का अर्थ शांति है। समर्पण। समर्पण का अर्थ प्रयास छोड़ देना नहीं, निष्क्रिय हो जाना नहीं। समर्पण का अर्थ है अपना अह छोड़कर जीवन पर भरोसा करना। पांच, जीवन दर्शन। जीतने वाली औरत का जीवन दर्शन सरल होता है। कम चाहिए, गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए। वो जानती है, सब कुछ अस्थायी है, हर क्षण मूल्यवान है, हर अनुभव शिक्षक है। वो जीवन को पकड़ती नहीं, वो बहने देती है। छह, मृत्यु का बोध। वो मृत्यु से डरती नहीं। वो जानती है, मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु परिवर्तन है। इसलिए वह टालती नहीं, अधूरा नहीं छोड़ती, पूरी तरह जीती है। जो मृत्यु को समझ ले, वो जीवन से डरता नहीं। सात, अंतिम विजय। अंत में जीतने वाली औरत शांत होती है, सरल होती है, सच्ची होती है। उसके पास घमंड नहीं, शिकायत नहीं, तुलना नहीं। वो जीतती है क्योंकि उसने खुद को पा लिया। जीतने वाली औरत। पूर्ण स्वरूप, प्रभाव और जीवन मंत्र। भूमिका। जब कोई औरत खुद को जीत लेती है तो वो दुनिया से लड़ती नहीं, दुनिया को बदल देती है। जीतने वाली औरत आवाज नहीं बनती, शोर नहीं करती, उदाहरण बन जाती है। एक, जीतने वाली औरत का पूर्ण स्वरूप। वो अब प्रमाण नहीं देती, मान्यता नहीं मांगती, स्वीकृति नहीं ढूंढती, क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसे दुनिया की मोहर की जरूरत नहीं। उसके भीतर संतुलन होता है। भावनाएं हैं लेकिन नियंत्रण में, प्रेम है लेकिन निर्भरता नहीं, शक्ति है लेकिन अहंकार नहीं। वो नरम भी है और अडिग भी। दो, उसकी उपस्थिति का प्रभाव। जीतने वाली औरत जब कहीं होती है वहां शांति फैलती है, वहां ईमानदारी बढ़ती है, वहां डर घटता है। वह सिखाती नहीं, उपदेश नहीं देती, वो बस होती है और वही काफी होता है। तीन, वो दुनिया को कैसे बदलती है। वो परिवर्तन करती है, घर से, बच्चों से, रिश्तों से, अपने कर्म से। क्रांति भाषण से नहीं, चरित्र से आती है। चार, पाठक के लिए संदेश। अगर आप ये पढ़ रही हैं तो समझ लीजिए, आप पहले से ही जीतने वाली औरत है। बस आपको खुद को पहचानना है। आप में शक्ति है, बुद्धि है, साहस है, चेतना है। आपको किसी बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है। पांच, जीतने वाली औरत के जीवन मंत्र। मंत्र एक, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूं। मंत्र दो, मैं खुद से विश्वासघात नहीं करती। मंत्र तीन, जो मुझे छोटा करे उसे छोड़ना साहस है। मंत्र चार, मेरा मौन मेरी शक्ति है। मंत्र पांच, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया हूं। मंत्र छह, मैं पर्याप्त हूं। छह, अंतिम सत्य।
जीतने वाली औरत परफेक्ट नहीं होती, हमेशा खुश नहीं होती, हर दिन मजबूत नहीं होती, लेकिन वो हर दिन सच्ची होती है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। समापन शब्द। जो औरत खुद को समझ ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर ये लेख आपके मन को छुआ है, तो समझिए, ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये आपकी आत्मा की याददाश्त थी।